चिंकी और मिनकी एक पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठी हैं। चिंकी बाईं ओर की चिड़िया है और मिनकी दाईं ओर की चिड़िया है। मिनकी, हमें उड़कर कुछ खाने के लिए बाहर जाना चाहिए। मुझे बहुत भूख लग रही है और आसपास के फल अब पके हुए लग रहे हैं। मुझे अभी भूख नहीं है। तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे यहीं आराम करना है। लेकिन मुझे अकेले उड़ने में मजा नहीं आता। मुझे तुम्हारे साथ चलना है। चिंकी उड़ने लगती है और मिनकी को भी साथ उड़ना पड़ता है, क्योंकि दोनों का शरीर एक है, लेकिन उनके मन अलग अलग हैं। दोनों पेड़ के ऊंचे शाखों से उड़कर जंगल के भीतर चली जाती है और तुरंत एक रसीला आम खाने लगती है। उसकी चोंच से आम का मीठा रस टपकता है। मिनकी आमों को देख रही है, लेकिन कुछ नहीं कर रही। चिंकी, ये आम कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। जरा मुझे भी चखने दो। मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। मैं क्यों दूं? तुमने तो खाने के लिए आने से मना कर दिया था। और वैसे भी हमारा पेट एक ही है, तो इसे मैं ही खा रही हूँ। चिंकी आम खाती जाती है और मिनकी निराश होकर उसे देखती रहती है। अगले दिन मिनकी चिंकी को इस नए पेड़ पर लेकर आती है। पेड़ बहुत अनोखा और आकर्षक दिखता है, लेकिन चिंकी थोड़ी चिंतित लगती है। मिनकी, ये पेड़ मुझे कुछ अजीब लग रहा है। यहाँ हम पहले कभी नहीं आए। पता नहीं ये फल कैसे होंगे। हमें सावधान रहना चाहिए। चलो, किसी और पेड़ पर चलते हैं। नहीं, मुझे ये फल बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं यहीं खाऊंगी। तुम चाहो तो वापस चली जाओ। मिनकी तुरंत एक चमकदार फल तोड़ती है और उसे खाने लगती है। तभी अचानक पास के पेड़ से एक कौवा, जिसका नाम ब्लैकी है, जोर से आवाज करता है। गाँव गाँव, मैं हूँ ब्लैकी, इस जंगल का पहरेदार। इस पेड़ का फल मत खाओ, इसमें जहर है। कल चीकू खरगोश ने इसे खाया और वह दूर गिर पड़ा क्योंकि इसमें जहर था। मिनकी ब्लैकी की चेतावनी को अनसुना कर देती है और फल खाना जारी रखती है। चिंकी भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करती। दोनों फल खाने के बाद अचानक से अपने आप को कमजोर महसूस करती है। कुछ ही पलों में दोनों जमीन पर गिर पड़ती है और धीरे धीरे उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। सुबह का समय था। पेड़ पर चहचहाते हुए पक्षियों का झुंड था। उनमें से एक छोटा पंछी, चीकू, अपने घोंसले में खुशी खुशी चहक रहा था। मम्मी, मम्मी, आज मैं उड़ने की कोशिश करूंगा, चीकू ने उत्साहित होकर कहा। मम्मी पंछी ने प्यार से कहा, हाँ, चीकू, आज तुम्हारी पहली उड़ान का दिन है। लेकिन ध्यान रखना, धीरज रखना और ज्यादा ऊंचा मत उड़ना। पापा पंछी ने स्मित करते हुए कहा, और अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुरंत वापस आ जाना। हम यहाँ हैं। चीकू ने पंख फड़फड़ाते हुए पेड़ की टहनी पर खड़ा होकर उड़ने की कोशिश की। 1, 2, 3, उड़ान, उसने आत्मविश्वास से कहा। धीरे धीरे वह उड़ता हुआ पास के पेड़ पर पहुंच गया। वाह, मैं उड़ रहा हूँ, चीकू खुशी से चहका। कुछ देर बाद चीकू और उसकी दोस्त गुड्डी साथ खेलते हुए मिले। गुड्डी ने हंसते हुए कहा, चीकू, तुमने तो कमाल कर दिया। चलो, हम और ऊंचा उड़ने की कोशिश करते हैं। चीकू ने उत्साह से कहा, हाँ, चलो। दोनों ऊंचाई पर उड़ने लगे। तभी उन्हें बगुला अंकल दिखे। बगुला गंभीरता से बोला, बच्चे, ध्यान से उड़ो। आसमान में खतरे भी होते हैं। चीकू और गुड्डी ने बगुले अंकल की बात मानकर सावधानी से उड़ान जारी रखी और फिर अपने पेड़ पर वापस आ गए। आज मौसम कितना सुहाना है। चलो, उड़ान भरते हैं और नए दोस्त बनाते हैं। नमस्ते मिकी, क्या तुम मेरे साथ जंगल में घूमने चलोगी? नमस्ते चिरू। हाँ, जरूर। मुझे भी जंगल घूमना बहुत पसंद है। नमस्ते शेरा, क्या तुम भी हमारे साथ जंगल घूमने चलोगे? नमस्ते चिरू।
हाँ, क्यों नहीं? मुझे भी नए दोस्त बनाना अच्छा लगता है। नमस्ते नन्ही, क्या तुम भी हमारे साथ घूमने चलोगी? नमस्ते चिरू। हाँ, मैं भी आऊंगी। हमें मिलकर बहुत मजा आएगा। आज का दिन बहुत खास है। मैंने 3 नए दोस्त बनाए और हमने साथ में खूब मजे किए।